राहुल एक साधारण सा लड़का था जो पढ़ाई के लिए अपने छोटे से शहर से बड़े शहर आया था। उसके माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसे यूनिवर्सिटी भेजा था। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था, लोग अनजान थे, और रहने के लिए जो जगह मिली वह शहर के आखिरी कोने में बना एक पुराना सा हॉस्टल था। उसके आसपास ज्यादातर खाली जमीन थी, पुराने पेड़ थे, और शाम ढलते ही पूरा इलाका डरावना और सुनसान लगने लगता था। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी, दीवारों का रंग उड़ चुका था, सीढ़ियां चलने पर अजीब आवाज करती थीं, और अंदर घुसते ही ठंडी सी हवा महसूस होती थी। राहुल को ऐसा लगा जैसे यह इमारत सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि जिंदा हो। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था नूर हॉस्टल, लेकिन वहां नाम के अलावा कहीं भी रोशनी नहीं दिखती थी। वार्डन ने राहुल को कमरा नंबर 210 दिया। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही एक लड़का मौजूद था। उसका नाम हमजा था। वह दुबला पतला, शांत स्वभाव का और कुछ ज्यादा ही चुप रहने वाला लड़का था। राहुल ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, मगर हमजा ज्यादा बात नहीं करता था। बस इतना कहता था कि इस हॉस्टल में रहना है तो नियम मानने पड़ते हैं। शाम को सभी नए छात्रों को हॉल में बुलाया गया। वार्डन एक बुजुर्ग आदमी था, चेहरा सख्त और आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उसने साफ शब्दों में कुछ नियम बताए। उसने कहा कि रात 10 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। तीसरी मंजिल पर जाना मना है। अगर रात में कोई आवाज किसी का नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना है। दरवाजे पर दस्तक हो तो खोलना नहीं है, और आधी रात के बाद खिड़की से बाहर देखना भी मना है। राहुल को यह सब सुनकर अजीब लगा। उसे लगा शायद नए लड़कों को डराने के लिए यह सब कहा जा रहा है। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो बाकी छात्रों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई भी हंस नहीं रहा था। पहली रात राहुल को नींद नहीं आई। घड़ी में लगभग 1:30 बज रहे थे। हमजा बिस्तर पर लेटा था, पता नहीं सो रहा था या यूं ही पड़ा था। अचानक राहुल के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी। राहुल! उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी। राहुल, दरवाजा खोलो! राहुल को वार्डन के नियम याद आ गए। उसने डर के मारे चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर लीं। आवाज कुछ देर तक आती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। उस रात राहुल ने करवटें बदलते हुए काटी। अगले दिन राहुल ने देखा कि हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा हमेशा बंद रहता है। दरवाजे पर 313 लिखा था। उसने एक सीनियर से उसके बारे में पूछा तो वह घबरा गया और बोला कि उस कमरे के बारे में पूछना भी ठीक नहीं है। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस कमरे में रहने वाले एक छात्र की मौत हो गई थी, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वह हादसा था, आत्महत्या थी या कुछ और। दिन बीतते गए, मगर राहुल का डर कम नहीं हुआ। रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी लगता कोई सीढ़ियों पर चल रहा है, कभी दीवारों के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात जब राहुल वॉशरूम गया और आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक काला सा साया दिखा। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो उस पर उंगली से लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसी दिन से हमजा का व्यवहार भी बदल गया। वह रात में उठकर कमरे में टहलने लगता, खुद से बातें करता और बार बार तीसरी मंजिल की ओर देखने लगता। एक रात राहुल ने देखा कि हमजा चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा है। राहुल ने पूछा, कहां जा रहे हो? हमजा ने बिना पीछे देखे कहा, वह बुला रहा है। राहुल डर गया, फिर भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तीसरी मंजिल पर अजीब सी ठंड थी, हवा में बदबू थी और बल्ब झिलमिला रहे थे। कमरा नंबर 313 का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल के कानों में एक भारी आवाज गूंजी, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। अंधेरे में एक आकृति उभरी। वह हमजा जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। तभी राहुल को समझ आया कि यह हॉस्टल साधारण जगह नहीं है, यह जिंदा है और समय समय पर एक जान मांगता है। अगली सुबह हमजा गायब था। वार्डन ने बस इतना कहा कि
वो हॉस्टल छोड़कर चला गया है, लेकिन राहुल जानता था कि यह सच नहीं है। कुछ ही दिनों बाद राहुल ने हॉस्टल छोड़ दिया। वह शहर से चला गया, लेकिन डर उसके साथ चला गया। आज भी जब वह रात को सोता है तो उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, राहुल वापस आ जाओ। और नूर हॉस्टल आज भी वहीं खड़ा है, खामोश, अंधेरे में डूबा हुआ, किसी नए शिकार के इंतजार में।